मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष हमारे महादशा के क्रम को बढ़ाते हुए अर्थात बुध महादशा को लेकर के। आज हम बुध ग्रह के महादशा के बारे में जानेंगे। बुध ग्रह के बारे में थोड़ा बहुत हम जानेंगे कि आखिर में कैसा ग्रह है और किस प्रकार का प्रभाव देता है, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि बुध की महादशा में सभी ग्रहों के अंतर्दशा का क्या फल मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो बुध हैं उनकी जो महादशा होती है वह 17 वर्ष तक होती है, अर्थात 17 साल तक। और जो बुध के जो नक्षत्र हैं वो कौन कौन से हैं? अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। और आपको पता है कि ये गंडमूल नक्षत्र में आते हैं, अर्थात जब भी इन नक्षत्रों में जातक का जन्म होता है तो जातक का जन्म मूल नक्षत्र में माना जाता है। और इसके बारे में मैंने मूल नक्षत्र के बारे में मैंने बाकायदे वीडियो बना के आपको बता रखा है। तो सबसे पहले हम बुध को समझने की कोशिश करते हैं कि बुध एक कैसा ग्रह है। तो बुध को कहा जाता है कि बुध एक बालक ग्रह है, एक टीनेजर प्लैनेट है। तो एक बालक जिस प्रकार के ग्रह के साथ बैठे उसी प्रकार का फल देता है। मान लीजिए सूर्य के साथ बैठे, मंगल के साथ बैठे तो क्रूर प्रभाव देगा, और वहीं यदि शनि, राहु, केतु के साथ बैठे तो पापत्व के उनके प्रभाव से प्रभावित हो जाएगा और पाप फल देने के लिए यह बाध्य हो जाएगा। साथ ही साथ जो बुध है वो हमारे वाणी का कारक है। कुंडली में बुध यदि पीड़ित हो तो जातक की वाणी में विकार उत्पन्न हो जाती है। जो बच्चा बहुत विलंब से बोलता है, या जो बच्चा तोतलाकर बोलता है, हकलाकर बोलता है, या बहुत से बड़े लोग भी हैं जो बोलते वक्त रुक रुक के बोलते हैं, उनका बुध कहीं ना कहीं खराब होता है। इस वजह से उनके वाणी में दोष उत्पन्न हो जाता है। तो बुध हमारे वाणी का भी कारक माना गया है। अब चूंकि ये बालक है तो शीघ्र प्रभाव, क्योंकि बालक के अंदर जो है धैर्य की कमी होती है, उसी प्रकार इस ग्रह के अंदर भी धैर्य की कमी होती है। देखिए, मैंने हमेशा आपको कहा है कि ग्रहों को अपने से आत्मसात कर लीजिए, समझना आसान हो जाएगा। तो एक बालक के अंदर इस प्रकार किसी भी चीज को पाने के लिए ललकता होती है, वो सब्र नहीं कर सकता किसी चीज को पाने के लिए, हर चीज को पाने में जल्दीबाजी मचाता है। उसी प्रकार बुध ग्रह भी जो है वो शीघ्र प्रभाव देता है। यदि बुध सप्तम भाव में द्वितीय भाव राशि में यदि बैठ जाए तो जातक के 2 विवाह तक करवा देता है। बुध जो है वो ग्रहों की श्रृंखला में नपुंसक ग्रह की संज्ञा इसको दी गई है। इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये जिस प्रकार के ग्रह के साथ बैठेगा उसी प्रकार का फल देगा। लेकिन यदि बुध कन्या राशि में बैठा है तो कन्या राशि में बुध को उच्च का माना गया है और मीन राशि में नीच का माना गया है। यदि बुध स्वराशिगत बैठे, उच्च राशिगत बैठे, यानी बुध की 2 राशियां हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि, तो वो अच्छा प्रभाव देगा। उच्च का हो वो कन्या राशि में ही अपने ही घर में उच्च का माना गया है। क्यों माना गया इसके विषय में बता चुका हूं मैं आपको। तो बुध मित्र के साथ यदि बैठा हो तो अच्छा प्रभाव देगा, और मित्र ग्रहों के साथ यदि बैठा हो तो अच्छा प्रभाव देगा। लेकिन फिर भी उसके पोजीशन को, यानी कि कुंडली में वो किस लग्न का है, ये आपको जान लेना पड़ेगा। ऐसे आमतौर पे बुध जो है वो सौम्य ग्रह है, वो क्रूर ग्रह नहीं है। ग्रहों की श्रृंखला में चंद्रमा को, बुध को, बृहस्पति को, शुक्र को शुभ ग्रह मानते हैं। तो बुध शुभ ग्रह में ही आता है, लेकिन जिस प्रकार ग्रह के साथ बैठे वैसा ही फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। बुध यदि कुंडली में यदि खराब हो जाए तो जातक को भयंकर से भयंकर चर्म रोग का सामना करना पड़ता है। जातक को नाना प्रकार के चर्म रोग होने लगते हैं, एक से एक चर्म रोग, असाध्य चर्म रोग जिसका कोई उपाय ही नहीं, या कोई इलाज ही नहीं है। बुध यदि कुंडली में खराब हो तो जातक को बालों की समस्या भी हो जाती है, जातक के बाल झड़ने लगते हैं। जातक के चर्म रोग का कारक बुध है, और स्किन की जो समस्या है वो बालों में स्काल्प प्रॉब्लम होने की वजह से ही बाल झड़ते हैं। तो इसमें बुध का देख लेना भी अत्यंत आवश्यक बन जाता है। तो आप समझ गए कि बुध किस प्रकार का ग्रह है। यदि मित्र लग्न का यदि बुध है, बुध का मित्र लग्न कौन कौन सा है? तो वृषभ लग्न है, मिथुन लग्न है,
तुला लगन है, कुंभ लगन है, मकर लगन है और कन्या लगन में तो बुध स्वराशिगत होते ही हैं। तो इन 6 लगनों में बुध जो है अच्छा फल प्रदान करते हैं। लेकिन ये बात नहीं है कि बुध सिर्फ इन्हीं लगनों में, बुध यदि किसी शत्रु लग्न में भी यदि अच्छे भाव में बैठे हैं तो निस्संदेह अच्छा फल देंगे। मैं एक कुंडली आपके समक्ष लेके आऊंगा। अभी कुछ दिन पहले एक जातक मेरे पास आया था, एक लड़का, एक युवक जिसकी कुंडली का मैंने अध्ययन किया था और वो कई बार असफल रहा था राहु की दशा में। उसको कई बार उसने एमबीए के लिए प्रयत्न किया लेकिन उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा था। लेकिन राहु की महादशा से सूर्य के अंतर में, अब कोई कहेगा कि राहु में सूर्य का फल अच्छा नहीं मिला, क्यों? क्योंकि ग्रहण युग बन जाएगा। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ग्रहों के स्थिति को देखने की आवश्यकता है। उसके कुंडली में उस समय राहु और सूर्य का नवम पंचम का योग चल रहा था। राहु का उसने उपाय किया और वो आज एडमिशन पा चुका है और अपनी पढ़ाई वो शुरू करने ही वाला है। तो आपको ग्रहों के स्थिति को देख लेना अत्यंत ही आवश्यक है। बुध जो है वो चंद्रमा से, बृहस्पति से शत्रु भाव रखते हैं, सूर्य से समस्त रखते हैं और मंगल से भी ये कहीं ना कहीं शत्रु का भाव रखते हैं। बुध जब भी राहु के साथ बैठेंगे जड़त्व दोष का निर्माण करते हैं। इसमें जातक के बुध से संबंधित जो समस्या, जो फल है उसमें कमी आ जाती है और लगते हैं समस्या देने। तो बुध के साथ बैठ के वो जड़त्व दोष का निर्माण करते हैं। वही यदि बृहस्पति और बुध का यदि किसी भी प्रकार से संबंध बन जाए तो जातक बहुत अच्छा परामर्श देता है, बहुत अच्छा दूसरों को राय देता है, बहुत अच्छा टीचिंग के क्षेत्र में भी जा सकता है, क्योंकि जातक की वाणी बहुत प्रखर हो जाती है। उसमें जो भी अच्छे अच्छे वक्ता हैं, जो भी बड़े बड़े वक्ता हैं, जिनकी बातों में एक आकर्षण होता है, उनके कुंडली में बुध बहुत मजबूत होता है। इसलिए उनकी वाणी में बहुत ही आकर्षक एक गुण पाया जाता है। तो यकीन है कि बुध के गुण स्वभाव को आप समझ रहे होंगे या समझ चुके होंगे। अब आइए हम बुध की महादशा की चर्चा करें। तो मैंने बताया कि बुध एक सोम ग्रह है, लेकिन जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी प्रकार के फल देने के लिए बाध्य है। तो बुध की महादशा में अनेक प्रकार के सुख, भोग, धन, वैभव, आनंद और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लेकिन वहीं यदि बुध यदि पीड़ित है तो ये फल में आप सीधा कमी समझिएगा या इस फल में कहीं ना कहीं न्यूनता आ जाएगी। अब बुध से, बुध की महादशा से बुध के अंतरदशा में क्या फल मिलेगा? तो बुध की महादशा से बुध के अंतरदशा में क्या होगा? ज्ञान, धर्म, लाभ, शरीर में कुछ पीड़ा बनी रहेगी, बुद्धि और धर्म की वृद्धि होगी। लेकिन कब? तो जब बुध उन सारे कंडीशंस को फॉलो करेगा जो मैंने आपको पीछे बताया है। उच्च का है, स्वराशि में है या अच्छे भाव में बैठा हुआ है, अच्छे भाव का स्वामी है, कारक लग्न में बैठा हुआ है, तो आपको बुध अच्छा फल प्रदान करेगा। लेकिन वहीं यदि बुध 6, 8, 12 में बैठा है, यदि बुध 6, 8, 12 में, 6, 8, 12 कहां से? तो मान लीजिए मैंने एग्जांपल एक कुंडली बना रखी है, तो यहां से यहां बैठा हो, यहां बैठा हो या यहां बैठा हो, तो कहीं ना कहीं खराब फल देने के लिए आपको बाध्य हो जाएगा। लेकिन वहीं यदि उसका विपरीत राजयोग बन जाए और लग्नेश मजबूत हो तो कंडीशन फिर दूसरी हो जाएगी, फिर वो आपको अच्छा फल देगा। तो उसमें हम स्थितियों को देखना हमको बहुत ही आवश्यक है। अब छठे भाव में बुध यदि उच्च का हो जाए या 8वें में या 10 या 12वें में तो लाभ देगा आपको। छठे में उच्च हो जाएगा तो आपको रोग, ऋण, रिपु से रक्षा करेगा। अष्टम में हो जाएगा तो आयु की वृद्धि कर देगा, आपके ज्ञान में वृद्धि कर देगा, क्योंकि अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान क्या है। तो ऐसा जातक जो है रिसर्च इत्यादि के क्षेत्र में लगेगा नाम कमाने या लगेगा रिसर्च करने। 12वें में हो जाएगा विदेश की यात्रा कराएगा, विदेशों से आपको लाभ होगा, विदेश यात्रा करेंगे, विदेशों में आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। तो आपको देख लेना है कि बुध की स्थिति क्या है। अब वही बुध से यदि केतु के अंतर में आ गया तो बुध से केतु की महादशा में, अंतरदशा में अनेक सुख, अनेक, क्षमा कीजिए, अनेक दुख, शोक, क्लेश और पारिवारिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। यदि बुध से केतु 6, 8, 12, मान लीजिए बुध यहां बैठे हैं और केतु यदि 6, 8, 12 में, यदि 6, 8, 12 का संबंध बना के बैठे हैं या बुध केतु के साथ बैठ के पीड़ित हो रहे हैं तो जातक को ये सारी परेशानियां होंगी। लेकिन वहीं यदि बुध और केतु का अच्छा संबंध है, जैसे बुध यहां बैठे और केतु पराक्रम में बैठे हैं या पंचम में बैठे हैं या बुध से 9 में बैठे हैं, एकादश में बैठे हैं, तो जातक को लाभ होगा। इसमें जातक के सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे, जातक को हर प्रकार की वृद्धि होगी। इन सारे फलों का सीधा आप विपरीत समझिए।
स्थितियों को देखना नितांत ही आवश्यक है। अब वहीं बुध से शुक्र में, तो बुध और शुक्र दोनों जो है वो सौम्य ग्रह हैं और दोनों मित्र हैं। अब यदि इनकी कुंडली में स्थिति अच्छा है तो बुध से शुक्र की महादशा में, अंतरदशा में श्रेष्ठ वस्त्र, आभूषण, धनादि और धर्म इत्यादि की वृद्धि होगी। जातक हर प्रकार के ऐश्वर्य से परिपूर्ण होगा। बुध और के महादशा में, शुक्र के अंतरदशा में जातक को कन्या संतति की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये दोनों ही स्त्री कारक ग्रह हैं। बुध नपुंसक और शुक्र स्त्री कारक ग्रह है, तो इसमें कन्या संतान की प्राप्ति होती है। और वहीं यदि बुध से शुक्र यदि 6, 8, 12 में है या पीड़ित है यदि शुक्र, तो दशाओं में कमी आएगी। तो ये आपको समझना पड़ेगा, तभी जाके आप ये दशाओं के क्रम को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। वहीं यदि बुध से शुक्र में, तो बुध और शुक्र जब दोनों, बुध और सूर्य जब दोनों मिलेंगे तो बुधादित्य योग का निर्माण करते हैं। तो बुध और सूर्य यदि अच्छे लग्नों में हैं या अच्छे भाव में यदि हैं, बुध उच्च के हैं, सूर्य उनके साथ बैठे हैं, तो जातक बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा। और बुध से सूर्य के अंदर में जातक को उत्तम वस्त्र, स्वर्ण, धन, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इन सब सारी चीजों की प्राप्ति होगी और जातक का जो उस समय अच्छा रहेगा। लेकिन बुध यदि क्षमा कीजिए, सूर्य यदि पीड़ित है राहु से, तो शनि से, तो समस्या आएगी जातक को। बुध की महादशा में यदि बुध पीड़ित है, जातक को नसों से संबंधित समस्या यानी नर्वस सिस्टम की समस्या भी जातक को कहीं ना कहीं नसों की समस्या जो है वो परेशान करती है। वहीं यदि बुध से चंद्रमा का अंतर आए तो बुध जो है, चंद्रमा किसी भी ग्रह के साथ शत्रुता नहीं रखते हैं, लेकिन बुध चूंकि चंद्रमा के पुत्र हैं, तो बुध चंद्रमा के साथ जो है शत्रुता का भाव रखते हैं। इसके पीछे एक कहानी है, कभी बताऊंगा आपको। तो बुध से चंद्र में क्या होगा, तो कई प्रकार के कष्ट होंगे। हाथी से गिरने का भय, अब आज तो हाथी है नहीं, तो वाहन से दुर्घटना समझिए इसको आप। समय के हिसाब से अपने आप को बदल लेना है और ज्योतिष में भी थोड़ी बहुत परिवर्तन की आवश्यकता पड़ जाती है। तो हाथी से गिरने अर्थात कि गाड़ी से, वाहन से गिरने इत्यादि का। और मैं आपको बताऊं कि सफेद दाग, कुष्ठ रोग, क्षय, भगंदर आदि की समस्या भी जातक को परेशान करती है। जातक कहीं ना कहीं इन रोगों से भी परेशान हो जाता है। यदि बुध और चंद्र में यदि 6, 8, 12 का संबंध है, यदि चंद्रमा पीड़ित हैं, तो जातक को सुफल की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन यदि दोनों ही अच्छे भाव में बैठे हैं, मैंने आपको बताया जैसे कि तीसरे में, पंचम में, नवम में, एकादश में, या यदि चंद्रमा दिग्बली होकर बैठे हैं, शुभ उच्च के बैठे हैं, तो जातक को लाभ होगा, उसमें नुकसान नहीं होगा। वहीं यदि बुध से मंगल की बात करें तो मैंने आपको बताया कि बुध मंगल के साथ भी शत्रुता का भाव रखते हैं। तो बुध के महादशा में और मंगल की अंतरदशा में जातक को क्या होगा कि चोर से भय होगा तथा मस्तक कंठ व्याधि होगी। मस्तक, सिर में समस्या होगी, कंठ में समस्या हो जाएगी और जातक के अनेक प्रकार के कलेशों का, अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वहीं यदि मंगल अच्छे भाव में बैठे हैं, शुभ होकर बैठे हैं और बुध भी यदि उनसे अच्छे संबंध बना के बैठे हैं, तो उसमें लाभ होगा। आपको हर प्रकार से आपको उन्नति होगी, आपका पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। मंगल पराक्रम है तो पराक्रम बढ़ा के रखेंगे, बुध व्यवसाय के कारक है तो व्यवसाय में उन्नति करेंगे आपको, और हर प्रकार से आपको भूमि का लाभ होगा, वाहन का लाभ होगा, इत्यादि इत्यादि प्रकार से आपको लाभ होगा। वहीं यदि बुध में राहु की बात कर ले तो बुध और राहु हैं तो मित्र, लेकिन बुध राहु यदि एक साथ बैठे जड़त्व दोष का निर्माण करते हैं। तो बुध में राहु के अंतरदशा में क्या होगा, शत्रु पीड़ा होगी, अग्नि भय होगा तथा अचानक धन का नाश हो जाएगा। अचानक से व्यापार कर रहे हैं और व्यापार में आपके कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आएगा और सारे आपके संचित धन का नाश हो जाएगा और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए बुध की महादशा में राहु के अंतर जब चले तो जातक को सतर्क रहना चाहिए। यदि संबंध दोनों के 6, 8, 12 के हैं या दोनों एक दूसरे 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं तो ज्यादा, और बुध यदि पीड़ित है तो और भी ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए। वहीं यदि बुध में गुरु की बात करें तो बुध में गुरु का जब अंतर आएगा तो दोनों ही शुभ ग्रह हैं, तो क्या होगा, जो जातक का जो धर्म की वृद्धि होगी, आध्यात्म की वृद्धि होगी, उन्नति होगी, स्नेह पवित्रता होगा, सद्गुण आएंगे, उच्च व्यक्ति द्वारा सम्मान होगा, शारीरिक व्याधि और शत्रुनाश होगा। लेकिन ये कब होगा, तो जब
बृहस्पति की स्थिति कुंडली में अच्छी है और बुध की भी अच्छी है। नहीं तो आमतौर पे देखा गया है कि बुध की महादशा में जब भी बृहस्पति का अंतर आए तो जातक परेशान थोड़ा बहुत रहता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के शत्रु का भाव रखते हैं बुध गुरु से, तो ये कहीं ना कहीं समस्या देते हैं। तो इसमें आपको सतर्क होना चाहिए। लेकिन वही यदि नवम पंचम का और तीसरे एकादश का संबंध बना के बैठे हैं, जातक को लाभ होगा, इसमें कहीं समस्या नहीं आएगी। लेकिन यदि नहीं तो ये सारे फलों के बिल्कुल विपरीत आपको झेलना पड़ सकता है। वही यदि बुध में हम शनि की बात करें तो बुध और शनि दोनों एक दूसरे के मित्र ग्रह हैं। तो बुध के महादशा में शनि के अंदर में जातक को गंभीर रहेगा जातक थोड़ा सा, और धन का उपयोग करता है जातक, उत्साह से हीन होता है, नपुंसकता से, क्योंकि बुध और शनि दोनों ही नपुंसक ग्रह हैं, तो जातक को उस समय कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और धन और कर्म का उपभोग करता है और मित्रों द्वारा भी उसे धन का लाभ होता है। थोड़ी समस्या भी रहेगी और थोड़ा लाभ भी रहेगा, दोनों चीजें उसको देखनी पड़ेगी। लेकिन वही यदि शनि उच्च के बैठे हैं, बुध उच्च के बैठे हैं, दोनों एक दूसरे से अच्छे संबंध में बैठे हैं, तो जातक को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। तो किसी भी महादशा को देखने के पहले आपको यह देखना चाहिए कि दोनों ग्रहों में किस प्रकार का संबंध है, या महादशा के ग्रह और अंतरदशा के ग्रह दोनों कहीं पीड़ित तो नहीं है। तो ये दोनों पीड़ित हैं तो आपको उसका उपाय करना चाहिए। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि जब भी आप किसी ग्रह की महादशा में चलते हैं और जिस ग्रह की अंतरदशा चलती है, तो आपको क्या करना चाहिए कि उन दोनों ही ग्रहों के बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। रत्न पहनेंगे कि नहीं ये उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी लगन है, लेकिन यदि आप मंत्रों का जाप करेंगे तो निस्संदेह आपको फायदा होगा। तो आप ये देखिए कि किस ग्रह की महादशा में है, उस ग्रह की महादशा में उस मंत्रों, उसके बीज मंत्रों का जाप, और उस अंतरदशा जिस ग्रह की चले उसका भी बीज मंत्रों का जाप आप करके देखिए, गजब का आपको फायदा होगा, बहुत ही आपको लाभ होगा। तो ये उपाय आप करके देखिए, आपको निस्संदेह फायदा होगा। मैं आपको एक और बात बता दूं कि मेष लगन में और वृश्चिक लगन में मंगल बुध जो है वो बहुत कम ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शत्रु का ये लगन है। और मैंने अमूमन देखा है, बड़े बड़े व्यवसायियों को भी देखा है कि मेष लगन में बुध की महादशा जब आए तो ऐसा जातक जो है वो करोड़पति से रोड़पति भी हो जाता है। तो मेष लगन और वृश्चिक लगन यदि आपका है और बुध थोड़े से भी यदि मंगल के साथ यदि तालमेल में गलत बैठे हैं तो आपको उसका उपाय कर लेना चाहिए। और बुध की महादशा में आपको श्रेष्ठ फल प्राप्त करने के लिए उनके इष्ट देवता, प्रत्येक ग्रह के इष्ट देवता होते हैं, तो बुध के इष्ट देवता होते हैं गणेश भगवान। गणेश भगवान के शरणागत हो जाइए, सारे काम सफल होंगे आपके। गणेश भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए, कहीं भी आपको समस्या नहीं आएगी, ये मेरा दावा है। तो उम्मीद है आज बुध की महादशा और उसमें अंतरदशा सारे ग्रहों का आपके समझ में आया होगा। तो आपका दिन मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।